आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल। ये आपका कल क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए। सबसे पहले ये दोनों का आपका क्रॉस करना होगा। ऐसा किस लिए, उसका भी मैं रीजन बतला रहा हूँ। देखो, चाहे डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट, वो दोनों के लिए क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। ओके, अगर आप इन दोनों को पहले ही डॉट ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्केलर बन जाएगा। मेरी बातों को समझने का कोशिश करो। जैसे ही इन दोनों को आप डॉट ले लोगे वो तो स्केलर बन जाएगा। तो फिर स्केलर को वेक्टर के साथ कैसे डॉट कराओगे, पहला लॉजिक। तो दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है इन दोनों को पहले क्रॉस करा लेते हैं। इन दोनों को पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं और इसके साथ डॉट ले लेंगे। ओके, क्रॉस किस तरह से ले सकते हो आप, क्रॉस बनाने का तरीका है, आप डिटर्मिनेंट मेथड से चलिए। आई जे के लिख लीजिए, ठीक। 1 2 0 3 5 2। अब इसे आप वापस से डिटर्मिनेंट को क्या कीजिए, ओपन कीजिए। तो क्या आ जाएगा, आई के जगह पे आएगा 4, जे के जगह पे आएगा, जे के जगह पे आएगा 2 माइनस यानी 2, और आपका के की जगह पे कितना आ जाएगा, के की जगह पे आ जाएगा 5 माइनस 6। आप मैसेज किए हो क्या, अभी नहीं। 4i माइनस 2j माइनस के करके -1 के। ओके, अब इसको इसके साथ डॉट ले लेंगे। 4 2 जा 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 3 को -2 के साथ करोगे 6, और ये 2। तो देख रहे हो कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, बोलिए बोलिए। चेक माइनस, अरे 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 अरे, वेटिंग रूम में आप आ गए। लेट मी चेक। हेलो, मुझे लगा कोई व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैं इधर से पूछ भी रहा हूँ शिवम आप किए हो मैसेज, तो उधर से आवाज आया नहीं, आवाज ही नहीं आया। यहाँ पे आप देखो, तो मैं इसे फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, पहला लॉजिक तो ये कहता है इन दोनों के बीच में क्या लेना है, डॉट। डॉट जैसे ही लोगे इन दोनों के बीच में, वो तो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। लेकिन याद रहे इस क्वांटिटी को फिर से क्रॉस कराना है। चाहे आप वेक्टर के बीच में क्रॉस कराओ चाहे डॉट कराओ, हमेशा वेक्टर दो वेक्टर के बीच में ही होता है। ओके, तो आप सबसे पहले इन दोनों के बीच में क्रॉस कराओगे। तो क्रॉस करने का ये तरीका, आई जे के लिख लिए, इसका कोफिशिएंट 1 2 0, उसके बाद दूसरे वाले का कोफिशिएंट 3 5 2। इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लिए, ओपन करने में कोई परेशानी नहीं। 4 माइनस के साथ ओपन होगा 2, और के साथ ओपन होगा तो 5 माइनस 6। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करके एक स्टेप आगे बढ़ोगे, 4 माइनस 2j माइनस के। जरा याद करना, यहाँ पे क्या था, पहले डॉट लेना था। अब डॉट करने का मतलब कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करना। 4 को किसके साथ, 2 के साथ, -2 को 3 के साथ, और ये -1 को 2 के साथ। तो क्या इस तरह से वैल्यू 0 आ गया क्या। हालांकि इसी चीज को आप फिर से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, एक और तरीका क्या है,
आपको ओवरऑल तो डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना और फिर क्या लेना है, डॉट लेना है। मतलब एक ही साथ तीनों चीज करते जाओ। पहला वाले का कोफिशिएंट यहाँ लिख दो, बाद वाले का कोफिशिएंट इसके बीच में यहाँ लिख दो और इसको 3 5 2 लिख दो। ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करोगे, देखो दो रो का सम तीसरा में प्रेजेंट है क्या, तो बोलोगे हाँ, तो इसका डिटर्मिनेंट 0। ये कैसे किए बतलाइए शिवम। ये तरीका, हाँ हाँ, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका इसी दिन के लिए बतलाए है ना। सेम टू सेम आप इसमें करके बतलाइए तो कैसे करेंगे। एक तो है लॉन्ग मेथड, थोड़ा लॉन्ग मेथड, वो क्या कहता है, आप सबसे पहले इन दोनों का डॉट ले लीजिए, उसके साथ क्रॉस ले लीजिए, लेकिन नहीं, ये 2 है तो 2 लिख दिए, 1 और के जगह पे 0, 0 0 1, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे कितना है, बोलोगे 1। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, बोलिए सॉल्व करके। आप चाहो तो इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी सॉल्व कर सकते। क्यों, इन दोनों का सम करने पे, इन दोनों का सम करने पे, नहीं, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इसमें सम कर दो, 2 दूना 4, 4 प्लस 0 ये 2 और ये 0 प्लस 1 1, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो आज की क्लास का एक और क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, जरा आप इसे बनाना, ये बनाने वाला ही क्वेश्चन है, मैं पूछा हुआ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ वही मैं देख के बतलाता हूँ। लेट मी ओपन, ये 2i प्लस 3k, आई के साथ ऐसे लिख दीजिए, i प्लस j प्लस 4k, इसको क्रॉस कराना है 3i प्लस j प्लस 7k। ओके, इसे जरा बनाइए तो आप, एक तो ये तरीका, पहले इसको इसको क्रॉस कर लो, दूसरा मैंने शॉर्टकट बतलाया है, जब डॉट लेना ही है, डॉट लेना ही है तो पहले ही आई को आई वाले के साथ डॉट ले लेते हैं, मतलब 2 हो गया, ये 3 यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ये कंपोनेंट 3 0 और ये कितना 3, यहाँ 1 1 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 3 1 7, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू। चाहो तो आप पूरा ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो। देखो इन दोनों को सम करने पे क्या थर्ड रो आ जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो सीधी सीधी किसके तरफ इशारा किया जा रहा है, इसका डिटर्मिनेंट 0। ओके, एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ये मतलब नहीं हर क्वेश्चन का आंसर 0 ही आ जाए। i प्लस j प्लस k, i माइनस j माइनस k, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, जरा बतलाइएगा। पहला स्टेप तो आप लिख ही सकते हो, भले लिखने का मन ना हो तो बात अलग है। ये हो गया 2 और ये हो गया -1, ठीक, इसे सॉल्व करना है ना। अभी हमने दो क्वेश्चन को प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व किया है। आप चाहो एकदम रैंडमली किसी क्वेश्चन में ना लग पाए प्रॉपर्टी तो कोई बात नहीं है, सारा ओपन कर लेंगे, लेकिन ओपन करने से पहले एक प्रॉपर्टी लगी, ये दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, ऐड कर लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी भी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ जीरोज अगर मिल गया एक से ज्यादा, मतलब सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 3 3 2 6। ओके, आप चाहो तो इसे डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो, मैं डायरेक्ट ओपन करके बतला भी देता हूँ। 1 कितना आ गया 1
+2, ठीक, -1 -1 +1, उसके बाद +1 2 +1, तो यहाँ से आपका ये आ गया 3 और ये हो गया 0 और ये हो गया 3, 3 + 3 6। ओके, तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये हमने 2 कल क्वेश्चंस कराया था। अभी जो आप जस्ट क्वेश्चंस किए हो वो है आपका एग्जाम का क्वेश्चंस। तो जैसा कि मैंने इससे पिछले क्लास में बतलाया था, आज का क्लास यानी लेक्चर नंबर 3। ओके, डेट डाल लेते हैं 3 अक्टूबर। तो आज का क्लास है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। एकदम बारीकी से आज की क्लास को नोट्स भी बनाएंगे। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, सबसे पहले हम पॉइंट फंक्शन पढ़ेंगे। पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन क्या होता है? इफ फंक्शन whose domain is a set of point is called पॉइंट फंक्शन। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था उसमें डेफिनेशन वाले क्वेश्चन टोटल 10 पूछे जाते थे। क्वेश्चन 2 मार्क्स से होते थे, उस समय ये पूछा जाता था। बट आपके जो सेमेस्टर एग्जाम होती है उसमें तो एकदम 12-12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का कोई सीन ही नहीं। पॉइंट फंक्शन, उसके बाद स्केलर, स्केलर पॉइंट फंक्शन, a function whose range is a set of, क्या होगा, रियल नंबर्स is called स्केलर पॉइंट फंक्शन। देखो फंक्शन कैसा भी हो, जैसे फंक्शन को, जैसे अपना लोग रियल एनालिसिस पढ़ते हैं क्लास 12 में, रिलेशन फंक्शन पढ़ते हैं, उसी तरह से वेक्टर कैलकुलस में उसको पॉइंट फंक्शन दिया गया है। ठीक, जो भी फंक्शन है उसमें उसका डोमेन हमेशा एक एक पॉइंट रहेगा। पॉइंट जैसे कोऑर्डिनेट वाइज आप बोलते हो ना 1 2, यानी i माइनस जे प्लस के, इस तरह से पॉइंट वाइज रहेगा। ठीक, उसके बाद आता है स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक, जिसका भी रेंज रियल नंबर में होगा, जिसका भी रेंज रियल नंबर में होगा, कहने का मतलब जिसका जो फंक्शन का जो आउटपुट होगा 1 2 3 4, मतलब कुछ एक निश्चित नंबर दिखेगा। स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको बोलेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन। जैसे कि आप एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, टेम्परेचर लिख सकते, वर्क लिख सकते, ये सब लिख सकते हैं। अगर ज्यादा लिख दे तो मालूम चलेगा ये तो फिजिक्स की क्लास होगी। ये होगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन। बोलोगे ए फंक्शन whose range is a set of vector is called vector point function। वेक्टर पॉइंट फंक्शन का एग्जांपल बतला सकते हो क्या? जैसे फिजिक्स में टर्ग, टर्ग नाम का टर्ग निकालने के लिए, मोमेंटम निकालने के लिए, ये सब एक्सीलरेशन निकालने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मूविंग बस, मूविंग बस
एट टाइम टी करके, ठीक। ये क्या है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, तो इसका हमने डिफिनेशन लिख लिया। जैसा कि आपके सिलेबस में वेक्टर डिफरेंशिएशन नाम का चीज है, वेक्टर इंटीग्रेशन, गॉस स्टोक्स, इन्हीं सब चीजों को पढ़ने के लिए तैयारी किया जा रहा है। तो अभी आप पढ़ोगे वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन से पहले पोजीशन वेक्टर के बारे में कुछ बतला देते हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को हमेशा आर से डिनोट करते हैं, आर से, आर से। आर कहने का मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये कितना वेरिएबल में हो गया, 3 वेरिएबल में। लेकिन आप इसको, ये क्या, इन जनरल 3 वेरिएबल में, लेकिन आप इसको 1 वेरिएबल में रिड्यूस करके लिखना चाह रहे हो, कैसे लिखोगे। आर, यहाँ भी कोई एक्स का फंक्शन रहेगा, यानी एफ ऑफ एक्स आई, यहाँ भी कोई एफ ऑफ एक्स का ही फंक्शन रहेगा जी, और यहाँ भी एफ ऑफ एक्स का ही फंक्शन। हालांकि अपना लोग एक्स और वाई से इतना परिचित हो गए हैं, जैसे ही एक्स देखते हैं वैसे ही मेरे मन में ये एक्स कोऑर्डिनेट आता है और ये वाई कोऑर्डिनेट आता है। इसीलिए वेक्टर कैलकुलस में जो पढ़ते हैं, ये एक्स को ना लिख करके इसको नया वेरिएबल से लिखा जाता है, इसको टी करके लिखते हैं, ठीक, टी करके लिखते हैं। टी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि छोटा सा बात है, छोटा सा बात कैसे बोले, आर इक्वल टू, आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ऐसे, ठीक। आर, उसके बाद ऐसे सर्कुलर में भी कुछ बनाया हुआ है जी, ट्रायंगुलर में भी कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा ये। अगर आपको डी आर बाई डी टी निकालना है, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, डी आर बट्टा डी टी निकालना है, तो आपको कोऑर्डिनेट वाइज, कैसे, कोऑर्डिनेट वाइज आपको डिफरेंशिएट करना है और आई जे जो लिखा हुआ है वो लगा देना है। कोऑर्डिनेट में जो भी लिखा रहेगा उसको लिखना है और लगा देना है। ये हमने टी क्यों लिखा है टी, क्योंकि एक्स और वाई लिखेंगे तो उससे आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता चलने लगेगा, इसलिए। जैसे आर कोऑर्डिनेट को है टी आई प्लस टी माइनस 1 जे प्लस टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर बाय, इसको बतलाइए तो अब डी आर डी टी कितना होगा। तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेट वाइज कर लेते हैं, डी टी बट्टा डी। जो चीजें आप अभी आप पढ़ रहे हो, ये वेक्टर कैलकुलस का इनिशियल स्टेज है, हमें गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम तक पहुंचना है। तो ये डी टी बट्टा डी टी तो आई हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 0 यानी 2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 3t² और यहाँ पे हो जाएगा टी। और ये आप लिखना ना भूलें। क्या आप आई जे के इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे क्या। तो मैं एक जरा क्वेश्चन लिखता हूँ, आप बताना। अगर इसी को आप d2r बट्टा dt² निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या बोलोगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा है 1, यानी 1 को जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो 0y बन गया, ये तो 0j बन गया, और लेकिन यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बोलोगे 6t माइनस, बोलिए 1। जरा हम पहले आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक फिजिक्स का क्वेश्चन भी लिख देते हैं।
A body is moving with velocity v given by 2t square minus t I plus 5t minus plus 7k और यहाँ पे j। देन एक्सीलरेशन कितना होगा इसका? एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी मतलब ये तो एक्सीलरेशन कितना होगा एट t इक्वल टू 1। एक सेकेंड पे इसका एक्सीलरेशन कितना होगा एट t इक्वल टू 1। एक्सीलरेशन कितना होता है बोलोगे सर? एक्सीलरेशन होता है dv बट्टा dt। आप इसको कैसे करोगे? एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे। तो मैं ये बार बार ना लिख करके एक ही साथ ये लिख दे रहा हूं। 5t और ये j और उसके बाद ये हो गया d dt और यहाँ कितना 7। तो ये तो कंपोनेंट जीरो ही हो जाएगा, बचा ये d लिखा है d। तो ये यहाँ से कितना हो गया 5j। यहाँ से कितना हो गया आपका? तो बोलोगे सर 4t माइनस 1। अब जैसे ही इक्वल टू 1 लिखोगे एट इक्वल टू 1 ये क्या बदल जाएगा? 4 माइनस 1 बोले तो 3i प्लस 5j। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन पूछ ले तो रूट अंडर करके ये 12th में चला जाएगा। ओके, तो यहां तक आपका एक्सीलरेशन। एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। इफ आर को क्या बोलते हैं? आर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर t प्लस 1 i प्लस t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 j प्लस t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। देन क्या फाइंड करना है? तो बोलोगे डी आर बट्टा डी टी एंड डी टू आर बट्टा डी टी स्क्वायर। ये दोनों फाइंड कीजिए तो। हाँ बतलाइए तो आपका कितना है डी आर बट्टा डी टी? डी आर बट्टा डी टी आपका आ जाएगा कितना? टी को तो 1 आ जाएगा यानी आई। इस पे आओगे तो ये आज आपका आएगा 2t प्लस 1। ये बतलाइए आप।
प्लस 1 और यहाँ पे ये हो जाए। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे 0i, ये लिखोगे 2j, यहाँ पे लिखोगे 6t प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे आपको तरह तरह का बात दिया रहेगा। टी का अगर वैल्यू दिया हुआ है तो इसके आगे सॉल्व करके बतला दोगे। अगर यहीं से आपको मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आप यहीं से उसका मैग्नीट्यूड लेके बतला दोगे। ठीक, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। कभी कभी टी का वैल्यू 1 2 जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को बैलेंस कर दो। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी इन स्केलर, जरा रिकॉल करेंगे स्केलर फंक्शन में डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। एक होता था सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी कहने का मतलब अगर दो फंक्शन आपस में प्लस के फॉर्म में लिखा रहता था और उसे डिफरेंशिएट करना पड़ता तो अलग अलग कर देते थे। ओके, उसके बाद डिफरेंस प्रॉपर्टी आता। दो फंक्शन है आपस में डिफरेंस के फॉर्म में है तो सिंपली डी ए बट्टा डी टी माइनस डी बट्टा डी टी और यहाँ पे कितना बी लिख देते थे। एक और बतलाइए तो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जिसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते थे, डी बट्टा डी टी। अगर दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में था तो एक को बाहर रखते थे, दूसरे को डिफरेंशिएट करते थे, और दूसरी को बाहर रखते थे तो पहले वाले को डिफरेंशिएट करते थे। अब उसके बाद क्वोशिएंट रूल बोलते हैं। ये रूल आप बतलाओ तो। बतलाइए ये रूल कैसे होगा। नीचे वाले को स्क्वायर कर देते थे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते थे और बी को ऐसे लिख देते थे, माइनस ए को बाहर रखते थे, डीवी बटा डी कर देते थे। क्लास कनेक्टेड है ना। क्वोशिएंट रूल आप इसे ये लास्ट वाले समझे क्या। जरा छोटा सा मैं एक एग्जांपल पूछ लूं आपसे। जैसे आपका ये लिखा हुआ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है और नीचे में लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है। इसको डिफरेंशिएट करना है डी बट्टा डी एक्स के रिस्पेक्ट में, कैसे होगा जरा करके बतलाइए तो। आंसर भी बतलाना है लेकिन आंसर बतलाने के पहले ये नीचे वाले लाइन एक बार जरूर पढ़ लेना। क्या लिखा हुआ है, थिंक ट्वाइस बिफोर अप्लाइंग क्वेश्चन। ओके, डर गए क्या।
एक तो इशारा कर रहे हैं क्वेश्चन रूल लगाना है, फिर बोल रहे हैं नहीं थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचना भी है। मैं अभी जो कॉन्सेप्ट बतलाने वाला हूँ, अब कोई भी एग्जाम देने देने जाओगे ना तो पहला नजर में लगेगा नहीं नहीं ये तो क्वेश्चन रूल पे ही क्वेश्चन है, लेकिन दूसरा नजर में ये वाले चीज आपको लगेगा। फिर से बतलाइए तो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। आप इसे ऐसे सॉल्व किए होगे क्या? आप हाँ या ना में जवाब देना, ये स्टेप लेके आगे बढ़े हो क्या आप? बोलिए। यही स्टेप लेके आगे बढ़े हो ना? हाँ, ये स्टेप लेके आगे मत बढ़ो आप, लेकिन मैं जो सिखलाना चाहता हूँ उस पे आप ध्यान देना। ओके। एक होता है बेबी फॉर्मूला नाम के, हालांकि मेरे वर्ड से मुंह से बार बार ये सुने भी होगे बेबी फॉर्मूला का। वो क्या कहलाता है? अगर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है तो सबसे पहले दोनों को एक बार ऐड कर लेना है और दोनों को एक बार डिफरेंस कर लेना है। ओके, तो जरा इसमें ये चीज अप्लाई करोगे तो क्या इससे इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या? ये तो कैंसिलिंग हो गया। जरा आप जो आंसर बोले हो आप उससे ये मैच करा लेना दोनों का। आप जो बोले हो आंसर उससे भी आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो उसका भी आंसर वन ही आएगा, लेकिन सिंप्लीफाई करे कौन? इस चीज पे ढेर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1। ये कैसे बनेगा जरा बतलाइएगा तो। सीख सकते हो, मैं इसमें क्या थोड़ा मदद करके आपको सिखला सकता हूँ कैसे करता हूँ। हालांकि ये इजी वाला तो वो हर बार वही एग्जाम में थोड़ी आपसे पूछे। जरा इसे एक बार सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। तो देखो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर ऐड कर दो। कैसे कैसे सॉल्व करते हैं? ये एक्स पे पावर 4 है, 2x स्क्वायर लिख लिए प्लस 1 लिख लिए माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिए, कोई बदलाव नहीं है। मेरे को धक धक हो रहा अरे बाबा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप इतनी दूर को क्या लिख सकते हो? तो बोलोगे मैं इतनी दूर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, लिख सकता हूँ सॉरी। ओके। क्लास लास्ट होने के पहले आप एक बार बतला देना हाँ भैया क्लास लास्ट हो रहा है, तो मैं फिर से वो लिंक ज्वाइन कर लूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब क्या होगा? अब ये वाले चीज से ये कैंसिल। बच्चा मैंने बोला था पेंसिल, आपका वहां जाना कैंसिल। यही तो है, तो ये कितना हो गया 2x 0 माइनस 1 2x माइनस 1। ये इतना जो भारी भरकम आपको दिख रहा था इसका आंसर कितना हो गया?
2x minus 1. Meeting has ended. इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आगे से। आप कोई भी एग्जाम दोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है जिसमें यू बाई वी फॉर्मूला डायरेक्टली आपको दिखेगा, लग रहा है बट लगता नहीं। वी वी फॉर्मूला का यूज कीजिए और ये लाइन हमेशा ये ध्यान में रखिए, थिंक ट्वाइस बिफोर अप्लाइंग यू बाई वी रूल। एक फेमस बात नहीं है, पीने के लिए लोग तो जहर भी पी ले, इसका ये मतलब थोड़ी है पिया ही जाए उसको। उसी तरह क्वेश्चन टू लगाने के लिए है, बट ऐसा ये हर बार ऐसा ये मतलब इसको लगा ही दे। क्यों? क्योंकि इसमें दो बार, एक बार यहाँ डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ डिफरेंशिएट कीजिए, फिर स्क्वायर करके डिवाइड कीजिए, फिर सिंप्लीफाई कीजिए। तो उससे अच्छी बात यही है, तो आप पहले सिंप्लीफाई कर लो। उससे अच्छी बात ये है, क्या अच्छी बात है, आप पहले सिंप्लीफाई कर लो। ओके, जो टॉपिक है आपका वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। अभी थोड़ा देर पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर। ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। ठीक, ए वेक्टर फंक्शन वी टी इक्वल टू वी वन टी आई प्लस वी टू, ये सब लिखने का तरीका है। वी थ्री, बताइए बाबू भैया का स्टाइल है रे बाबा, इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल इफ थ्री स्केलर फंक्शन थ्री स्केलर फंक्शन वी वन टी, वी टू टी एंड वी थ्री टी आर डिफरेंशिएबल एट टी। क्या समझे, डिफरेंशिएबल ऑफ फंक्शन का यही मतलब हुआ है। और वी टी करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है तभी डिफरेंशिएबल होगा, बट तीनों इंडिविजुअल को आपस में डिफरेंशिएबल होगा। जैसे करके वी टी इक्वल टू ये लिख दिया गया, टी स्क्वायर आई प्लस टी माइनस वन प्लस फाइव के। आप यहाँ जरा ध्यान से देखना, तो ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब वी टी इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल हो कितना जाएगा, तो बोलो के डी भी बट्टा डी टी टू टी आई, यहां से आ जाएगा वन और यहां से जीरो के। ओके, अब पर हो गया प्रॉपर्टीज। क्या होता है इसका, क्या होता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में से मैं दो प्रॉपर्टीज अभी बतला रहा हूँ, बाकी का प्रॉपर्टीज बाद में। जैसे ऐसे करके लिखा हुआ है डी अपन डी टी। ओके, जरा सुंदर से लिख देते हैं। डी अपन डी टी। ओके, और ये कोई कांस्टेंट से कोई वेक्टर है जो मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले कांस्टेंट को बोलेंगे, चलिए हटिए वहां से। जैसे बाराती लोग में नहीं कहता है दुल्हे का भाइयों, एग्जाम्पल के लिए डी वाई अपन डी टी। ओके, ये यानी कांस्टेंट, यानी फाइव आप टी आई प्लस टी स्क्वायर माइनस वन जे। इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो फाइव को पहले ही बाहर भेज दीजिए और बाकी को क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो टी का वन और ये टू टी जे। ओके, यहां तक तो ठीक है। एक सम और डिफरेंस होता है, दो वेक्टर आपस में सम है और
वेक्टर को जनरली यू और भी से लिखते हैं, तो आपकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, नोटबुक्स का खूबसूरती बढ़ाने के लिए। सम है या डिफरेंस है, तो सम और डिफरेंस में भी वैसे ही सेम टू सेम हो जाएगा। ओके, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, दोनों में से कोई एक ही रहेगी। ओके, बोलेगा अच्छी बात है। आगे भी बतला दें, चलिए डॉट प्रोडक्ट वाला भी बतला देते हैं। यानी यू वेक्टर का भी के साथ क्या डॉट, और आगे यू वेक्टर का भी के साथ क्या बोलोगे क्रॉस। इसका क्या होगा रे देवा, पहले वाले को ऐसे पोजीशन नहीं बदलना, डी यू अपन डी टी, खुश, बोलोगे हैप्पी, आई एम हैप्पी, यू। उसके बाद क्या करना है, डी भी अपन डी टी, और आपस में क्या ले लेना है ये मत भूल जाना, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद क्रॉस में डॉट भी लेना है, ठीक। इसी चीज को आप चाहो तो वापस उल्टा से लिख लो। कैसे लिख लो, तो बोलोगे मैं तो ऐसे लिखूंगी, मेरे यहाँ ऐसे ही होता। कंफ्यूज कर जाओगे, इसको मतलब लिख रहे कोई दिक्कत भी, डी यू अपन डी टी प्लस यू, फिर ऊपर वाले ही चीज लिख रहे हैं, आगे पीछे करके लिखा जा सकता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपस में कम्यूट करता है, आगे पीछे भी लिख सकते हो। okay? ये वाले इसमें पोजीशन नहीं बदलना है श्रीमान, यू पहले लिखा हुआ है, तो यू को पहले बारीकी से डिफरेंशिएट कीजिए, और भी जो है उसके साथ क्या क्या ले लीजिए, बोलोगे क्रॉस। अच्छी बात है। उसके बाद यू जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दो, लिख दिया आपने, और डी भी के साथ क्या ले लो, डॉट ले लो, डॉट नहीं डिफरेंशिएट कर दो। ये दोनों समझ में आया क्या? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, और याद रहे इन सभी चीजों का आप नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि यहाँ से आप फ्लाइट मोड में नहीं, एरोप्लेन मोड में नहीं, नहीं सुपर मोड में आगे सिलेबस बढ़ने वाला है आपका। इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव्स भी आपको बतलाया जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म बतलाया जाएगा, लेकिन उन सब चीजों तक पहुंचने के लिए कंटिन्यूटी भी बतलाई जाएगी आपको, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ स्केलर फंक्शन नहीं रे बाबा, वेक्टर। ओके, ये वाले इसमें से मैं अभी दो थ्योरम आपको बतलाया हूँ, आगे का थ्योरम है जैसे है ना ये डॉट क्रॉस, इस तरह से आगे तीन और आएगा, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बतला दूंगा। जैसे अभी डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर पढ़े हो, लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर भी पढ़ना है, और मेरा कहीं ना कहीं उद्देश्य है गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम स्टोक्स थ्योरम का यूज किया जाता है आगे फिजिक्स में भी, आप कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे, सिलेबस में भी है पिछले सेमेस्टर में। उसका प्रूफ छोड़ करके साफ साफ आपके सिलेबस में मेंटेन है, स्टडी ऑफ गॉस थ्योरम स्टोक्स थ्योरम विदाउट प्रूफ, और मेरा साथ बना रहा तो मैं प्रूफ भी बतला दूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा आप समझ जाओ, बट वो एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं। ये पीडीएफ में शेयर कर दे रहा हूँ आपसे। तो शेयर